अरे आंटी जी, बहुत स्मार्ट लग रही हो तुम तो। हाँ? अरे थैंक यू बेटी। आप पार्क में रोज आती हो क्या? हाँ, मेरे को टाइम निकाल कर पार्क में रोज आना पड़ता है क्योंकि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए मेरे से डॉक्टर ने कहा है कि आप 1-2 घंटे पार्क में टहल आया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे आंटी जी, वाकई में बहुत मोटी लग रही हो तुम। तुम शुरू से ही ऐसी हो क्या, अब जाके मोटी हो गई हो? अरे नहीं बेटी, मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारी सी उम्र पे थी ना, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मैं आपके जैसी थी बिल्कुल। अब जाके मोटी हो गई हूँ मैं, शादी होने के बाद। नहीं तो मैं पहले आपके जैसे फिगर की थी। हाँ, बहुत बहुत स्मार्ट लगती थी पहले मैं। अच्छा, आरो पार्क में स्कूल तो ज्यादा मजा। स्कूल में मास्टर की डांट सुनने को मिलती, बस और कुछ ना सुनने को मिलता। हाँ, बस मास्टर डांट तो हमें, क्योंकि हम कुछ पढ़े ना लिखे तो डांट तो या गांड पे डंडा बजा तो हमारे यू होता स्कूल में। और कुछ ना हो तो क्लास में हमारे संग या तो गंजो हो मास्टर है का टकलो हमारे में घुन्नारा हो तो या हम पे काई बात के ऊपर बजा रहा हो। और यहाँ पार्क में देख, नई नई लड़कियों को चेहरा देखने को मिल रहा है और नई नई स्मार्ट आंटी आ रही है। आ रहा ना मजा स्कूल से ज्यादा यहाँ पे। सही कह रहे हो, तू बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वैसे आंटी, तुम मेरी मानो तो सुबह सुबह उठकर योगा करा करो, बहुत फायदेमंद होता है शरीर के लिए। सुबह सुबह योगा करने से आपका वजन तो घटेगा ही और अलग तरह की एनर्जी मिलती है। मेरी मानो तो तुम पार्क में टहलने से बढ़िया सुबह सुबह उठकर योगा कर लिया करो, अच्छा रहता है सुबह सुबह योगा करना। अरे बेटी, मेरे बस की नहीं है योगा वोगा करना। हाँ, मेरे से नहीं तोड़ा जाता अपना शरीर। मैं तो इतने में ही खुश हूँ जो पार्क में टहलने आ जाया करती हूँ, नहीं मेरे से इतना भी नहीं होता। वैसे ज्यादा मोटी भी नहीं हूँ मैं, अब भी लड़के मरते हैं मेरे पे। हाँ, फिदा हो जाते हैं मेरा शरीर देखकर, मेरा फिगर देखकर। अभी मैं घर से लेकर कर आई हूँ ना, तो रास्तों में जब मैं कितनों ने टोक दिया कि आंटी बहुत स्मार्ट लग रही हो तुम। 3-4 जनों ने तो मैं टोक दिया अब तक। इसीलिए मैं अपना वजन घटाने की नहीं सोचती। तुम अपने शरीर में ही देखो एक बार, तुम्हारा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं होगा मेरे ख्याल से। लड़के भी ये कहते होंगे आपकी तरफ देख के, क्या करूंगा इसे पटा के, इसके शरीर में तो कुछ है ही नहीं। हाँ? एक तरह की डंडी है, डंडी। आंटी, तुम में सहून नहीं है, इतनी बड़ी होकर तुम मेरे से ऐसी बात कर रही हो? अरे बेटी, मेरी बातों का बुरा मत मान। एक बार अपनी शरीर की तरफ देख और एक बार अपनी छाती पर नजर डाल। तेरी छाती पर 2 अंगूर से लटक रहे हैं, बस इन्हें अंगूर मत रहने दो, इन्हें तरबूज बनाओ या किसी पर बनवाओ। अब आंटी, बहुत अनाप शनाप बोल रही हो तुम मेरे बारे में। अरे बेटी, अब मैं सही बोल रही हूँ तो तेरे को बुरा लग रहा है। अब ना तुम मेरे बारे में सही बोलो और ना गलत बोलो। हाँ, कुछ मत बोलो मेरे बारे में तुम, मुझे अच्छी नहीं लग रही तुम्हारी बातें। अरे बेटी, मैं तो बस तेरे भले की कह रही थी। रहने दो, मुझे नहीं करवाना अपना भला। जैसी तेरी मर्जी बेटी, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? कल मिलना बेटी इसी टाइम पर। हम ना मिलेंगे अब तुमको कभी। बहुत सहूर है तुम्हें बात करने का। देख रही है कैसी कैसी बात कर रही थी आंटी मेरे से। मुझको तो ऐसा लग रहा जैसे पागल पागल दिख रही। बहुत खेल खिलाई आंटी हूँ। हाँ, मैंने नजर अंत पहचान ली कैसी कैसी लाई। मैं जनानी की बात अंत ही बता दूं, बात अंत ही कैसी जनानी है, यू कैसी जनानी ना है। यानी बहुत गुल खिलाए होंगे अपने जवानी में। ए वाह, आंटी की बात भरी दिमाग में ना भरी? क्या मतलब? वो आंटी कह रही नहीं, नेक अपने शरीर में ही ख्याल रखो, इन अंगूरन को तरबूज बनाओ। तो वह बात की पूछ रहा हूँ। चिंता मत करो तुम, टेंशन मत लो यार बात की। मैं मानू तुम्हें बुरी लग रही होगी वह आंटी की बात, वैसे आंटी भी सही कह रही। वाकई में तुम्हारे अंगूर है, यू तरबूज बनवाने पड़ेंगे तुम्हें। ऐसा न बनेंगे यू तरबूज, कहीं तुम सोच रही हो उम्र के साथ साथ यू भी तरबूज बन जाएंगे। बिल्कुल भी न बने तरबूज। वहाँ के लिए तुम्हें हम बार भैया का ठिकाना पड़ेगा, हम बनाएंगे न तरबूज। टेंशन मत लो तुम, हम बनाएंगे तरबूज। एक दिन तुम दिखा देंगे वहाँ भी जाके कि देखो देखो अब यू अंगूर नहीं रहे, यू तरबूज बन गए तरबूज। अब देखो मेरी छाती में, ऐसे ऐसे कहिए तुम छाती चौड़ा के। वहाँ आंटी तो जो आज तुम्हें सुना के चली गई है। वाह दिन तुमने पार्क में बहुत बेइज्जती करी मेरी। हाँ, बहुत अंगूर मचा रही। अब देखो, लो गौर से देखो, जूम कर कर के देखो, आंखन से देखो तरबूज है कि ना। या बात को तब पछतावा होगा वह आंटी है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वाह दिन पार्क में ऐसे ऐसे कह के लड़की थे। तो फिर मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ, बनवाओगी तरबूज? अभी मैं यहीं पर तुम्हारे सामने चिल्लाने लगूं कि बचाओ बचाओ, ये लड़का मेरे को छेड़ रहे हैं, दोनों छेड़ रहे हैं, इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, वो कर लिया, फिर क्या होगा तुम्हारे संग? हाँ, मैं जमीन पर लेटकर हल्ला मचा लगूं कि ये 2 लड़का मेरे को छेड़ रहे हैं, फिर क्या होगा तुम्हारे संग? यह बात को पूछ रही हूँ मैं। फिर थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी और हम दोनों की गांड पर डंडा बजाते हुए ले जाएगी थाने, और वहाँ लगते बजाएगी के पार्क में लड़की छेड़ते हो, मतलब हमारी गांड सजा देगी बजाते बजाते। यू होएगा हमारे संग। तो फिर तुम चाहो यू होगा तुम्हारे संग? हम काहे चाहेंगे ऐसा होगा? तो फिर ऐसा है, मेरे से बकवास मत करो तुम, नहीं तुम दोनों की गांड पे डंडा बजवाने में टाइम नहीं लगेगा मेरे को। बड़ी बेसहुरी है तू। एक तो हम तेरे भले की कह रहे, मैंने कहा ना मुझे नहीं करवाना अपना भला। और फिर यू अंगूरी रंगे कभी तरबूज न बनने के। एक तो हम तेरे भले की कह रहे और एड़ रही है हम पे, एड़ के दिखा रही है हम पे, बजवा देगी तू हमारी गांड पे डंडा। हम तो यू सोच रहे हैं बेचारी की मदद करे दे, जनानी बेइज्जती कर करके जा रही है, बनाए दे आके तरबूज अंगूरन को। पर यू हम पे एड़ रही है, गांड पे डंडा बजवाएगी हमारे। यू भलाई को जमाना ही न रहे। आजा सब लोग घर चलने, नहीं मेरा मूड चटक जाएगा। चटक जाएगा या को मूड?
मुश्किल ते 1 हफ्ता लगन दे तो हाँ मुश्किल 1 हफ्ता लगता मैं बना देता याके तरबूजा तो इतरारी का अंगूरन ने लेके। ए चल छोड़ो इन बात ने। हाँ यार काय को भला करने की सोचा तो बुरे वाकी नजरन में बजवा देगी हमारी गांड पे डंडा। है मजा है पार्क में। हाँ यू बात तो है, मजा आवे पार्क में, पर कब तक मजा लेगो ऐसे स्कूल ते भाग भाग के। घर वाले तो यूं सोच रहे होंगे कि पढ़ने गए हो, पर उन्हें का पता यहाँ पार्क में ऐसी तैसी मरा रहे हम। जा दिन भी पता चल गई ना हमारे घर वाले ने कि यू स्कूल के बहाने पार्क में घूमे, स्कूल कहीं ना जा रहे, यू पार्क में मौज मस्ती करने जावे। वाह दिन अच्छी तरीका से कटाई होगी हमारी। कहीं पता ना चलेगी क्योंकि मैंने सर्जन ने एप्लीकेशन लिख के दे दी कि सर जी हमारे पापा अभी बीमार से चल रहे हैं तो मुझे 5-6 दिन की छुट्टी चाहिए। और तेने का लिखो एप्लीकेशन में। मैंने एप्लीकेशन में लिखो कि सेवा में श्रीमान, हमारी मम्मी बहुत बीमार है, रोटी भी ना बना पा रही है हमारी मम्मी, तो रोटी मैं बना रहा हूँ घर पे। जब तक हमारी मम्मी ठीक ना हो जाएगी तो मैं स्कूल ना पाऊंगा। हाँ क्योंकि रोटी मुझे बनानी पड़ रही है घर पे। कब लिखी है एप्लीकेशन? 2-3 दिन है गए। तो फिर अभी 2-3 दिन और छुट्टी मारेंगे फिर चले करेंगे स्कूल। घर पे तो तैयार है क्या करेंगे स्कूल को, क्योंकि घर वाले ने भी लगना चाहिए ना कि स्कूल जा रहा है। और मास्टर तो पता ही है कि वहाँ के मम्मी पापा बीमार है, हमने ऐसे लिख दिया एप्लीकेशन में, तो पार्क में खूब मौज काटेंगे 2-3 दिन और बाद में चले करेंगे स्कूल। हाँ ठीक है। यहाँ पटा के देखें पट जावे तो। अब तो हमारा भज्जी टाइम से ही उठकर स्कूल चला जाता है। कुछ दिन पहले धमका के मोइया उठाना पड़ेगा भज्जी, अरे तो पे उठाना जा रहा हो, कितना टाइम है स्कूल में जाना का आज तो को। और अब बिना कहीं टाइम पे उठ जाएगा और तैयार है कि चुप स्कूल पहुंच जाए। अब लग रहा हो मुझे भज्जी सुधरन लगो हमारा। वो कहे में ना समय के साथ साथ दिमाग आन लगे लड़का में, अब लग रहा हो हमारे भज्जी में दिमाग आन लगो। अब सोच लगो अपने करियर के बारे में कि अब कहाँ करना है कहाँ ना करना, अगर ना पढ़ो तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब लगे मुझे सोच लगो या चीज के बारे में, यही हमारे टाइम पे स्कूल पहुंच जाए के कुछ ना रखो आवारागर्दी में, आगे चल के मेरी जिंदगी झंड होनी है। अगर यू टाइम मैंने खेलने कूदने में निकाल दिया ना तो आगे चल के मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। यही मारे अब टाइम पे उठ के स्कूल जान लगो और पढ़ रहो है, मुँह लग रहा हो लगन से पढ़ भी रहो भज्जी। सही कह रहा हूँ ना मैं खज्जी बेटा? हाँ पापा मोई भी लग रहा हो भज्जी सुधर गो। जो लड़का टाइम पे उठ के और टाइम पे ही खाना खा के टाइम पे ही स्कूल पहुंच जाता है, यूं मान लो लड़का सुधर गो। तो यह बात है हम कह सके वह अपनी जिंदगी की टेंशन है लगी कि मैं अब ना पढ़ो ना, अगर अब मैं ढंग के ना पढ़ो तो आगे चल के मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो यही मारे टाइम पे स्कूल जा रहा हूँ। यह बात सोच के मुझे बहुत खुशी है रही है कि भज्जी सुधर गो हमारा। मुँह तो लगे कभी ना सुधरेगा, यू ऐसा ही रहेगा। आज मैं वहाँ के नाम पे प्रसाद और बंटवा दूंगा। हाँ पापा सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। अरे पूनम और सब्बो बेटा, धनुआ और भज्जी का कुछ अता पता है? कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? भज्जी के पापा ठीक हुए या ना हुए, और धनुआ की मम्मी ठीक है अब? सर जी हमें ना पता उनके मम्मी पापन के बारे में कैसे हैं कैसे ना है। तुम ऐसा ना करो, भज्जी के पापन पे कॉल करके ही पूछ लो कैसे हैं कैसे ना है। हाँ सही कह रही है तू, सही कह रही है। अभी कॉल करूँ? हेलो। अरे भज्जी के पापा मैं बोल रहा हूँ, भज्जी का टीचर। अब आपकी तबीयत कैसी है? भज्जी बेटा की पढ़ाई मारी जा रही है, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई हो तो स्कूल भेज दो उसको। 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है वो, अब आपकी तबीयत ठीक है? का भज्जी स्कूल आ रहा? हाँ 2-3 दिन पहले उसने एप्लीकेशन मेरे को दी थी कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो मैंने सोचा एक बार भज्जी के पापा के हालचाल पूछ लेता हूँ कि तबीयत ठीक है या नहीं है। पर मुझे तो कुछ ना हुआ, मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपके लड़का ने तो मुझे एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पापा की तबीयत खराब है तो मैं इसलिए 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। पर भज्जी तो यहाँ पे रोज तैयार है जा रहा हो स्कूल, टाइम पे उठ जाओ टाइम पे स्कूल पहुंच जाओ। पर जब ते माने मोको एप्लीकेशन दी है तब ते स्कूल आई ना रहो। 2-3 दिन है बाको एप्लीकेशन दिए हुए, 2-3 दिन तो स्कूल आई ना रहो। और तुम कह रहे हो रोज स्कूल आ रहा है, मतलब 2-3 दिन ते स्कूल ना आ रहो? ना आ रहो क्या बार बताऊं तुम्हें, स्कूल ना आ रहो। जब ते माने मोको एप्लीकेशन दी है ना 2-3 दिन है बाको एप्लीकेशन दिए हुए, और वहां में लिख रही कि मेरे पापा की तबीयत खराब है इसलिए मैं 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। मैंने तो यार तुम पे कॉल करी का तुम्हारा हालचाल पूछ लो अब तबीयत ठीक है या ना है, और तुम कह रहे हो मेरी तबीयत ठीक है। कहाँ है पापा? भज्जी स्कूल नहीं जा रहा 2-3 दिन से, और वहाँ ने अपने मास्टर को एप्लीकेशन लिख के दे दिएगा मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। देख रही है अपने छोरा के करता बनने, अपने स्कूल में वहाँ ने एप्लीकेशन लिख दिया कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं 3-4 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। और वो यहाँ पे रोज तैयार है जा रहा हूँ स्कूल, तो फिर कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हूँ, यह बात बता पहले तुमको। अब तुम्हें ही नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था भज्जी रोज स्कूल जा रहा टाइम से उठकर। तो कुका या घर में समझ नहीं हुई लगन लगी कि हाँ भज्जी सुधर गो अब टाइम पे स्कूल जा रहा है। हे भगवान, यू लड़का कभी सुधरेगा या ना सुधरेगा? यू स्कूल ना जा रहा तो फिर कहाँ जा रहा हो? यू है यू बात समझ में ना रही हमारे। बाहर घूमता होगा और कहाँ जाएगा, बाहर ही हांड रहा होगा, इतने को घूम रहा होगा, और स्कूल की छुट्टी है तो घर पे आ जाएगा जो हमें लगे कि हाँ स्कूल पे आए हो। लगेगा हमको तो लगा ही रही कि भज्जी स्कूल जा रहा हो, टाइम पे घर पे आ रहा हो, टाइम पे स्कूल जा रहा है। हमारा तो चूतिया बना रहा है माने, मतलब आज मास्टर कॉल न कर दो तो हमें ये बात भी ना पता चलती कि भज्जी कहाँ है कहाँ ना, क्या कर रहा हो कहाँ ना कर रहा हो। हाँ ध्यान घर पे आज भैया बता दूं मोकू बीमार बता रहा हूँ स्कूल में, मोकू के हाँ मेरे पापन की तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन स्कूल ना पाऊंगा। यहाँ पे हमें दिखा रहा हूँ मैं टाइम पे स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल पे मास्टर दिखा रहा हूँ कि मेरे पापा बीमार है। क्या चालबाजी खेल लो?
आन दे आज तू या घर पे। आजा बेटा तू आज घर पे, आज तो झूठ बोलने को अंजाम ही दिखाऊंगा का हो बे। नमस्ते पापा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। और तो को भी नमस्ते। अब नमस्ते करेगो ना करेगो क्या? मैंने गलती कर दी तो नमस्ते करके। नमस्ते। बेटा भज्जी स्कूल में आज पढ़ाई कैसी रही? आज तो पापा बहुत बढ़िया पढ़ाई रही स्कूल की, बहुत बढ़िया तरीका से समझाया। आज मास्टर ने जो कुछ पढ़ाया हो ना हमें बहुत बढ़िया तरीका से समझाया हो। बहुत बढ़िया पढ़ा में हमारे मास्टर साहब, गंजे मास्टर साहब बहुत बढ़िया पढ़ा में। उनकी चांद पे एक बार ना है, पर पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट है, जो सिखा में ना एक बार में सिखा दे। हाँ अच्छा ऐसे पढ़ाना चाहिए। यही मार तो मैं पापा टाइम से स्कूल पहुंच जाऊं, 1 मिनट भी लेट है वो ना मैं स्कूल में 1 मिनट में बहुत कुछ निकल जाए पढ़ाई लिखाई का, बहुत कुछ 1 मिनट में जन काते का है जा। यही मार मैं टाइम से स्कूल पहुंच रहा हूँ अब रोज। फिलहाल पिछले 2-3 दिन में टाइम से स्कूल पहुंच रहा हूँ। अभी भज्जी तेरे गंजे मास सावन की कॉल आई। कॉल आई? कौन पे आई? मुंह पे ही आई, मेरे ही हाल चाल से पूछ रहे कि तुम ठीक हो, बीमार कही हो, तुम्हें 2-3 दिन से बीमार पड़े कही हो, अब ठीक हो या ना हो? क्या? हाँ कब करी सर्जन ने कॉल तुम पे? अभी करिए 1 मिनट पहले ही। फिर का कह रहे तुमसे? मुँह पे पूछ रहे तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे छोरा ने एप्लीकेशन लिख दी है, 3-4 दिन से तुम्हारी तबीयत खराब है, अब ठीक है ना है तबीयत? हम तो यूँ सोच रहे कि भज्जी सुधर गो, चलो अच्छा हुआ सुधर गो, तो हाँ पहले बहुत बदतमीज है, अब सुधर गो तो बहुत बढ़िया हुआ। पर मुँह का पता ही कुत्ता की पूंछ कितनी भी सीधी करना पर रहेगी हमेशा टेढ़ी। पापा अब बिल्कुल भी ना करूँ ऐसा। हाँ आज माफ कर दो तुम लोगों को, बस आज माफी दे के देख लो मुँह को। हाँ एक बार माफ करके देख लो, आगे तो ऐसी गलती है जा तो मुँह पे खूब डंडा बजेंगे तुम। आज माफ कर दो पर मुँह को तुम तो को। हाँ पापा बस एक बार माफ करके देख लो मुँह को तुम, फिर आगे से ऐसी गलती कभी है जा तो मुँह पे खूब बचेंगे। बस आज माफ कर दो पापा। ए पापा इतनी सुन लियो तुम यहाँ की, अब तक तो मैं की टांग न तोड़ दे तो तुम्हारी जगह हो तो दया की थूत पे दो है। इतनी सुन लियो तुम यहाँ की, यानी नाम डुबा रखो हमारा। हम तो सोच रहे सुधर गो भज्जी, हम टाइम पे स्कूल जा रहे हो, पर हमें का पता ही टाइम पे उठ के स्कूल की ड्रेस में बाहर हारने जा रहे हो, हमें ना पता ही बात। दया की थूत पे दो। पापा आज माफ कर दो, ऐसी गलती ना करूँ कभी। बस आज माफ कर दो पापा। आज मैं मानू बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने तुमको स्कूल में बीमार बता के, बहुत बड़ी गलती है ये। मैं गलती मान लूं, बस आज माफ कर दो। दया की थूत पे दो, बहाने बना रहा हो, रोक दिखा रहा हो हमको। अब ना करूँ पापा, अब ना करूँ, आज माफ कर दो, आज कर दो माफ हो तुम। ए अंकल क्यों बजा रहे हो भज्जी पे? धनुआ बेटा तू ना जाने कि हरकत नहीं आने का करो है, का कर दिया ने ऐसा? बेटा यहाँ ने मेरी झूठे की एप्लीकेशन लिख दी है कि मेरे पापा बीमार पड़े और मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, और अभी आके मास्टर के मुंह पे कॉल आई कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ऐसो कर दियो यार। हाँ ऐसा करो यानी, अब तू ही बता यानी सही करो गलत करो है। हाँ अभी बता रहा हूँ। यू तो बिना बताई भागो। ए पापा वो या हमारे भागो, क्योंकि वाने भी मेरे संग अपनी मम्मी बीमार की एप्लीकेशन लिख दी। वाने भी एप्लीकेशन में लिख दिया कि मेरी मम्मी बीमार है तो मैं रोटी खुद बना रहा हूँ, तो ये हमारे में स्कूल ना पाऊंगा, तो यही हमारे भागो।